जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रेलवे फैन क्लब में। और मैं हूं सनी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का वीडियो एक स्टेशन मास्टर के सैलरी के ऊपर है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जितने भी लोग अभी एनटीपीसी में आएंगे या फिर स्टेशन मास्टर जो बन चुके हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी, या फिर जो अभी नहीं बने हैं तो उनके बारे में है कि आप 5 साल के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, कटने और आपकी कटौतियाँ क्या होती हैं, सभी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि आप अर्निंग क्या करते हैं और आपके क्या क्या चीज़ में पैसे कटते हैं और आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये फरवरी मंथ का पे स्लिप है और इसी साल का है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक पे स्लिप में कैसे कैसे डिवीज़न होता है और कहाँ पे क्या रहता है। आप पे स्लिप देखना भी सीख जाएंगे और ये भी देखेंगे कि 5 सालों के बाद एक स्टेशन मास्टर की सैलरी कहाँ से कहाँ तक आई है, ये आप देखेंगे। तो चलिए और जानते हैं कि पे स्लिप का पहले स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप ये देखिएगा, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपके एम्प्लॉय का सारा डिटेल लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा ये दूसरा सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। इसमें आपके सारा समरी रहता है कि कितनी आपकी छुट्टियाँ बची हैं, कितना दिन आपने काम किया है, कितने दिन आपका टोटल नेट पे कितना हुआ है, टोटल रिकवरी कितनी हुई है, ग्रॉस पे कितना हुआ है, ये सारे बारे में इसके दिया रहता है। और जो लास्ट वाला होता है यहाँ पे आपका दिया रहता है कि आपने कितनी अर्निंग करी है और इसमें दिया रहता है कि आपकी कटौती क्या क्या हुई है, इसका समरी रहता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या क्या रहता है। ठीक, तो पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये फरवरी मंथ का पे स्लिप है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखा रहता है और उसके नीचे आप देखिए कि डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। डेजिग्नेशन के बाद क्या है, डेजिग्नेशन मतलब जैसे कि आप जिस पोस्ट पे भी हैं, स्टेशन मास्टर हैं तो स्टेशन मास्टर, अगर आप एनटीपीसी के थ्रू गुड्स गार्ड में जाते हैं तो गुड्स गार्ड लिखा रहेगा। जिसके मतलब जो भी आपका पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, उसके बारे में यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट आता है। डिपार्टमेंट जैसे कि आपको पता है कि जो स्टेशन मास्टर है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा कि आप किस स्टेशन पे काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहेगा। जो भी स्टेशन है, भुसावल रहेगा तो भुसावल रहेगा, या फिर जिस भी स्टेशन पे आप काम करते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा रहेगा। ये हो गया बिल यूनिट। बिल यूनिट ये होता है कि आप किस खाते से आपको पैसा आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, नीचे आधार नंबर दिया रहता है। ये आपका आधार नंबर यहाँ पे दिया रहता है, जो आपका बेसिक डिटेल्स है उनके बारे में यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, आपकी जो जन्म तिथि है। यहाँ पे लेवल, जैसा कि आपको पता है कि स्टेशन मास्टर लेवल 6 में आते हैं, आपने दिया भी होगा एग्जाम, तो वहाँ पे देखा होगा कि एनटीपीसी में जो लेवल वाइज कट ऑफ आया था, तो ये स्टेशन मास्टर लेवल 6 में आते हैं। इनका बेसिक जो होता है 35,400 होता है। ठीक है, और ग्रेड पे 4200 होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद इंक्रीमेंट डेट। इंक्रीमेंट के बारे में आपको पता होगा कि हर 1 साल में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, मतलब इंक्रीज किया जाता है, आपके बेसिक का 3% इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो इनका ये डेट दिया हुआ है कि 2024 के, यहाँ महीने और तारीख भी रहता है। 2 महीने में होता है ये, एक जुलाई को भी होता है और 1 जनवरी को भी होता है। ठीक है, तो जिसको जो सुटेबल रहता है वो 1 साल में उस मंथ को चूज कर लेता है कि हमको किस मंथ में लेना है, जुलाई में लेना है कि जनवरी में लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर लिखा रहता है। ठीक है, ये होने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2018 की ज्वाइनिंग है और अभी इनका 5 साल हो गया है, 18, 5, 23। तो 5 सालों में इनकी सैलरी के बारे में आप जानेंगे, 5 साल में कितना सैलरी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रान नंबर। प्रान मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, जो कि आप अगर मान लीजिए नौकरी स्विच भी करते हैं, आप ये नौकरी छोड़ के जाते हैं दूसरी नौकरी में भी, तो ये प्रान नंबर आपका नहीं बदलता है, यही प्रान नंबर आपका हमेशा आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो पेमेंट मोड है, ये आपके काम का नहीं है। पेमेंट मोड किसी भी थ्रू दे, निफ्ट के थ्रू दे या कैसे भी दे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का IFSC कोड होता है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है और नीचे आपका पैन नंबर होता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बेसिक डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मेन जो आपका बात है कि पैसा क्या मिलता है, और पैसे के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो 4200 ग्रेड पे होते हैं, 4200 ग्रेड पे के होते हैं। ठीक है, तो 4200 का जो बेसिक होता है वो कितना होता है, 35,400, 35,400। ठीक है, जब आपका अभी स्टार्टिंग आपने ज्वाइन किया करेंगे आप, तो बेसिक आपकी रहेगी 35,400, जो 4200 की जो बेसिक सैलरी होती है वो ये हो गई। ठीक है, उसके ऊपर ये मान लीजिए कि डीए अलाउंस, इस बेसिक का जो इनका 5 साल में हुआ है, इसका बेसिक आप जोड़िएगा तो 38% जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या मिला है इनको, ये हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप क्वार्टर ले लेते हैं रेलवे का तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फिलहाल चल रहा है 9% ऑफ
बेसिक। जैसे आप अगर अभी जोड़िएगा तो 41,100 अगर 9% जोड़िएगा तो वो 3699 ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ऑफिस आने जाने के लिए यहाँ पे ये अमाउंट दिया गया, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। ये 2484 रुपया है। ठीक है, इनका भी। और नाइट, जैसे कि नाइट आप करते हैं, मान लीजिए नाइट के लिए भी अलाउंस दिया हुआ है 2552 रुपया। तो आप कितना नाइट करते हैं, कितनी ड्यूटी नाइट में आपने करी है, उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, बढ़ता घटता रहता है इसमें। ठीक है, और कभी कभी आप मान लीजिए किसी दूसरे सेक्शन में काम करने जाते हैं तो वहाँ का टीए भी लगता है आपको। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इनका फिलहाल इन्होंने ट्रैवल नहीं किया इस मंथ में, इसलिए इनको टीए नहीं मिला है। आगे अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे रिकवरीज की। ये सारी जो आप देखेंगे, ये सब जो आपने देखा, ये जितना आपने देखा, ये जितने भी हैं, ये सारी इनकी अर्निंग्स में आती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अर्निंग है, ये देखिए यहाँ पे अर्निंग है। ठीक है, ये सारी इनकी अर्निंग हो गई। और इन सारे को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इनका देखिए ग्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है 65,453 रुपये बन गई है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि कटौतियाँ क्या क्या होती हैं एक स्टेशन मास्टर के सैलरी में। तो चलिए और देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये सेक्शन देख रहे हैं कि कटौतियों का सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, पहले ये इंश्योरेंस स्कीम होता है एक, जब आप मान लीजिए डेथ हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसके वर्क के लिए ये आपको 30 रुपये का जो आप अभी पेमेंट करते हैं, तो इसके बदले में आपको 25,000 रुपये आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक एनपीएस आपको पता होगा कि अभी पेंशन नहीं है, अभी एनपीएस चल रहा है, तो एनपीएस जो आपका ये है ये कटता है। ठीक है, उसके बाद क्या कट रहा है, इनकम टैक्स। जैसा कि आपको पता है टैक्स स्लैब जो आ गया है, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स इनका कटता है। जो भी आपका इनकम टैक्स आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके ये करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र। आप किस भी स्टेट में काम करते हैं, स्टेट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल के आदमी हो गए, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी जो सरकार है आपके खाते से 300 रुपये उनको देती है। ठीक है, और उस भुसावल डिवीजन कर्मचारी का कोर्स, ये जैसे कि एक डिवीजन वाइज होता है, ये हर जगह नहीं कटता है, ये डिवीजन वाइज रहता है कि कर्मचारी के कल्याण के लिए अगर कुछ हो जाता है मान लो, तो ये भी एक लमसम अमाउंट आपके फैमिली को देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो ये सारी रिकवरीज आप अगर जोड़ेंगे बनती है कितना, देखो 13,417 रुपये। ठीक है, तो टोटल आपने कमाया था इतना और रिकवरी हो गई इतना, तो आपका जो नेट अमाउंट बना, चलिए उसको देखते हैं कि कितना है वो। ठीक है, आपका नेट पे यहाँ बता रहा है कि आपको एक 52,000 रुपये सारे कटौतियों के बाद आपकी इन हैंड सैलरी मिली है आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई अभी इनके 5 साल की बात की बात। अभी जो आएंगे उनका क्या रहेगा उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। कि आपका जैसे कि लेवल 6 है, तो लेवल 6 में जो बेसिक होता है वो होता है 35,400। ठीक है, और अभी के हिसाब से क्योंकि डीए 38% चल रहा है, तो आप इसको 1.38 से इंटू कर लीजिए। बेसिक और डीए मिला के आपका ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और आपके ट्रेनिंग के टाइम सिर्फ बेसिक और डीए मिलता है, टीए और नाइट ड्यूटी अलाउंस ये सब आपको होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको ये अमाउंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, कैसा रहा आपको वीडियो, जैसा भी लगा होगा ये वीडियो आप मुझे बताइएगा। इस सैलरी स्लिप को मैंने आपको पूरा खोल के रख दिया है कि सैलरी स्लिप में क्या डिटेल्स होती हैं और कैसा क्या रहता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपका कोई डिमांड होता है वीडियो का तो उसे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम उस डिमांड को देखकर नई वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।